हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि AWS में VPC क्या होता है, सबनेट क्या होता है, CIDR क्या होता है, ठीक है, एंड देन उसकी राउटिंग टेबल्स क्या होती है। सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैंने इस वीडियो में पार्ट्स बना रखे हैं, छोटी छोटी वीडियोस, बिकॉज नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपल VPC क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे CIDR क्या होता है, एंड देन इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, राइट नाउ। तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि VPC क्या है और इसकी थ्योरी को हम समझते हैं, बिकॉज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, एंड इसका प्रैक्टिकल भी समझेंगे, ठीक है। पहले हम 15 मिनट के आसपास थ्योरी समझेंगे और फिर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखना है देन यू कैन गो टू द बिलो टाइम स्टैम्प गिवन बिलो, ठीक है, आप उस पर जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको थ्योरी समझना है कि क्या है VPC, इसकी हिस्ट्री क्या है, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग इसको समझेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है देन भी तब भी आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा AWS का कंसोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 3 VPCs हैं और नेम तो मैंने कुछ नहीं रखा है, और यहाँ पे कुछ CIDRs दिया हुआ है, एंड देन DHCP ऑप्शन सेट दिया गया है, राउटिंग टेबल दी गई है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ दी गई है यहाँ पे। मेन नेटवर्क ACL दिया गया है और 1080 डिफ़ॉल्ट VPC है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमको ये हो सकता है कि समझ में नहीं आए, बट अभी धीरे धीरे हमको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो क्रिएट करने से पहले हम लोग प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी समझ लेते हैं। तो मैंने काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे चैट GPT से बनवा लिया है, ये बढ़िया काफ़ी अच्छा हिंदी में बनाया हुआ है ये इसने, और इसी की मदद से हम समझेंगे एनालॉजी से, ठीक है। तो आप ये टेक्स्ट है, तो पहले हम पढ़ते हैं आसानी से। ये एनालॉजी बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश की है बनाने की, ठीक है। तो सपोज़ कि आपने एक फास्ट API की एक ऐप बनाई हुई, राइट, और रिएक्ट में आपने एक ऐप बनाई हुई, ठीक है। अब मान लो कि इसे आप अपने क्या करोगे कि अगर इसको आपको सर्व करना है, यूज़र्स को सर्व करना है, तो आप अपना PC है आपके पास, और आप PC पे आपने बैकएंड चला दिया, फ्रंट एंड चला दिया, या जो भी आपकी ऐप है वो चला दी, एंड देन यूज़र्स वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। बट क्या होगा कि आपको अपना PC हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। मैं पेन यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको PC जो है अपना वो हमेशा ऑन कर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपकी पर्सनल फाइल्स भी है, फोटोज़ भी है, वीडियोज़ है, तो सिक्योरिटी रिस्क है ना। सपोज़ कि मैं एज ए यूज़र आपकी PC पे आ गया और आपके PC पे जो है अब इम्पोर्टेंट चीज़, सपोज़ कि डेटाबेस पोर्ट चल रहा हुआ है जिसमें आपके डेटाबेस के बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैंने उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज वो मैं नेट से आ सकता हूँ, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, राइट। अब अगर बिजली चली गई या फिर इंटरनेट चला गया तो क्या हो जाएगी, ऐप डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लो लेवल का सोल्यूशन है, और ये बिल्कुल सोल्यूशन भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इससे ये सही तरीका नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। तो दूसरा सोल्यूशन है क्लाउड सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास PC है ना, वैसे ही क्लाउड जैसे कि AWS पे भी हम VM खरीद सकते हैं। तो हमें जैसे हम PC खरीदते हैं दुकान पे जाके और फिर होस्ट करेंगे उस पर, बैकेंड करेंगे, फ्रंट एंड करेंगे, इसी हम क्लाउड सोल्यूशंस है। तो हमारे पास जो क्लाउड सोल्यूशन है वो AWS है, Azure है, और हमारे पास क्या है, गूगल क्लाउड है, और बहुत सारे क्लाउड सोल्यूशन और है हमारे पास, और एकल भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या रखे हैं, बहुत सारे PC से रखे हुए हैं जो कि वो मैनेज करते हैं, ठीक है। सो हम उन पे क्या कर सकते हैं, अपना इंस्टांस यानी कि हमारा PC बना सकते हैं, वहाँ पे हम होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सोल्यूशन हो जाएगा हमारे लिए, और हम वहीं पे बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसी हम जो क्लाउड PC जो बोलते हैं, जो क्लाउड PC है उसी को हम इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उनका एक बहुत सारा बड़ा सर्वर रहता है, उस सर्वर पे क्या होता है कि सपोज़ आपके पास ये पूरा के पूरा 32 GB रैम वाला एक सर्वर हो गया, या आपका PC हो गया। तो ये मल्टीपल सब सिस्टम्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं यहीं पे, ये 32 GB जब भी आप रिसोर्स को अलग बनाते हो, यहाँ पे सपोज आपको चाहिए कि 2 GB रैम वाला एक मेरे को PC चाहिए, PC मीन्स इंस्टांस, है ना। तो वो इंस्टांस आप क्या करते हो, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट VPC में बनता है, ठीक है। तो अ, अब यहाँ पे आपको क्या है कि बिजली की कोई भी टेंशन नहीं है, बट आपका ये चलेगा, है ना। बट यहाँ पे भी ये डिफ़ॉल्ट VPC पब्लिक VPC में बनता है। ये पब्लिक VPC क्या है, VPC क्या है, जैसे अभी आपके रूम में लैपटॉप ये रखा था PC, तो इसी तरीके से उनका जो इंस्टांस है वो कहीं ना कहीं रखे होंगे ना। तो उसी को हम लोग VPC बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। चूँकि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और ये एक तरीके से वर्चुअली है, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो
अभी डिफ़ॉल्ट बीपीसी हम पढ़ेंगे और उसके देखेंगे, और हमारा प्राइवेट बीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारा लैपटॉप है और हमें ये इश्यूज आ रहे थे, इसलिए हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर के पास गए। और अगर हम डिफ़ॉल्ट बीपीसी जो कि शेयर्ड बीपीसी होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, शेयर्ड मतलब आप कोई भी EC2 इंस्टेंस बनाते हो नॉर्मली तो वो शेयर्ड बीपीसी में ही बनता है, ठीक है। शेयर्ड बीपीसी में बनता है और वहीं पे लोग और भी लोग वहाँ पे इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिक्कत है ना, अगर आप यहाँ इंस्टेंस बनाओगे, अगर इंपॉर्टेंट आपका ऐप है तो आप यहाँ होस्ट करोगे तो दिट कैन बी सिक्योरिटी लेस सिक्योर, ठीक है। यहाँ पे लेस सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस एक्सेस हो सकता है कोई पोर्ट आपने ओपन कर रखा हो, और है ना बहुत सारी चीज़ें जो सिक्योर वनरेबल हो सकती है, ठीक है। और तो हम इस तरीके से पब्लिक बीपीसी में नहीं बनाते, इसलिए हम लोग प्राइवेट बीपीसी में ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्राइवेट बीपीसी में जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। इसके बाद हम उसमें रूल्स डिफाइन करते हैं, आईपी रेंजेस डिफाइन करते हैं, सबनेट डिफाइन करते हैं, गेटवे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम ये आसानी से सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये सारी चीज़ें क्या है ना। और इसमें पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब हम लोग समझेंगे, है ना। और इसके बाद अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात समझे तो डिफ़ॉल्ट बीपीसी का मतलब क्या है, जैसे कि आपका फ्लैट है या अपार्टमेंट है जिसमें आप रहते हैं, जिसमें और भी लोग रहते हैं, जैसे कि शेयर्ड किचन है, हॉल है ना। तो ये एक तरीके से डिफ़ॉल्ट बीपीसी है जिसमें कि लोग शेयर्ड आपका शेयर्ड किचन है, उसमें लोग खाना बना सकते हैं, आप भी बनाते हो, दूसरे लोग भी बनाते हैं। लेकिन प्राइवेट बीपीसी मतलब आपका खुद का घर, ठीक है, जिसमें पूरी प्राइवेसी, तुम डिसाइड करोगे कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, मतलब फुल कंट्रोल जो अपने को मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग प्राइवेट बीपीसी ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब हम अपने ऐप को होस्ट करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आप डेवलपर्स हो यदि तो आप देखते हो आप क्या करते हो, ज़्यादा एक EC2 इंस्टांस बनाते हो, ठीक है, EC2 इंस्टांस बनाते हो आप Nginx के थ्रू या किसी भी वेब सर्वर की मदद से उसको होस्ट कर देते हो, एंड देन आपका काम हो जाता है, ठीक है। बट एज अ डेवलप इंजीनियर या फिर कोई भी आप एक अगर क्लाउड इंजीनियर हो तो इस तरीके से ये लेस सिक्योर एप्लीकेशन आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमने एनालॉजी समझी पहले, ठीक है, और हमने ये समझा कि ये क्या है, ठीक है। प्राइवेट बीपीसी हमें समझ में आ गया है और पब्लिक बीपीसी भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये है बीपीसी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे कंसोल पे AWS के, और हम वहाँ पे एक बीपीसी बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि देखिए जैसे कि सपोज आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके पास इंस्टांस कुछ भी नहीं है ना, तो आप क्या करते हो, लॉन्च कर देते हो इंस्टांस, है ना, कुछ भी नहीं देखते हो आप। हम यहाँ पे इंस्टांस मतलब हमारा सपोज PC1, ठीक है, ये मैं PC1 नाम दे देता हूँ इसको, उबुंटू लॉन्च कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड माइक्रो सर्वर ले लिया, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आप जस्ट कमेंट में लिखिए या आप कोई वीडियो देख लीजिए किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत सारी कीज़ है या क्रिएट न्यू की पेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी में क्या करते हैं जनरली, तो आप ये सब कुछ इस तरीके से छोड़ देते हो, ठीक है। और एडवांस सेटिंग में भी आप क्या करते हो, यहाँ पे हम और कुछ भी यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आप लॉन्च कर देते हो तो इंस्टांस बन जाता है, ठीक है। ये इंस्टांस बना दिया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टिंग की पेयर में यहाँ पे जाऊँगा मैं, फिलहाल अभी कोई भी की पेयर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको पुटी या किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ये इंस्टांस मेरा एक हो गया, इस तरीके से आप इंस्टांस बनाते हो, ठीक है। बट आप देखिए ये पब्लिक IP है इसकी, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब नेट से इस इंस्टेंस पे कोई भी आ सकता है। ये प्राइवेट IP मतलब इसकी प्राइवेट IP, ठीक है। तो ये इसकी प्राइवेट IP है, ठीक है। तो अभी ये किस बीपीसी में बना हुआ है कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने बीपीसी नहीं दिया, राइट, यहाँ पे। तो ये एक डिफ़ॉल्ट बीपीसी में ये जो मशीन है हमारी वो बन जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट बीपीसी जो है हमारा क्या है, जो AWS ने डिफ़ॉल्ट कर रखा है वहाँ पे शेयर्ड बीपीसी होता है। ये शेयर्ड बीपीसी का मतलब हमें पता ही है ना, पूरा कमरा है, एक तरीके से फ्लैट है, आपका बिल्डिंग है पूरी बीपीसी, है ना, कुछ भी नहीं है, जहाँ पे आपके सर्वर्स रखे हुए हैं बहुत सारे, है ना। मैं आपको सबनेट्स के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट अभी फिलहाल हम बीपीसी पे ही स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बीपीसी ID लगेगी, देखिए ये बीपीसी ID है। अगर मैं इस बीपीसी को देखूँ, इस बीपीसी और यहाँ पे E8D है ना, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो E8D, ये मेरा एक जो बीपीसी है वो डिफ़ॉल्ट बीपीसी है, ये देखो, यस, है ना। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट बीपीसी में बन जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टांस पे जाता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, देन यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन को चला सकता हूँ, जो भी फ्रंट एंड है बैक एंड है ना। तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड वे,
ठीक है, क्योंकि आपने डेटाबेस भी कनेक्ट किया होगा, आपने क्या किया है, आप इस जो इंस्टेंस है उस वो डेटाबेस को भी कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब डेटाबेस अब जब आप बनाओगे तो वो भी किसी डिफ़ॉल्ट बीपीसी में बना सकते हो या किसी और बीपीसी में बना सकते हो, ठीक है। तो उन सबको कनेक्ट कैसे करोगे, ये काफ़ी सारा पेचीदा काम हो गया एक, है ना। तो इसी को हम देखने वाले हैं, ठीक। तो अभी चलते हैं, हम एक अपना बीपीसी बनाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम इस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट जहाँ पे लोग और भी लोग इंस्टेंस बना रहे हैं अपने शेयर्ड बीपीसी में, ठीक है, वहाँ पे अपना इंस्टेंस हम बनाएं और वहाँ पे एप्लीकेशन रन करें। इससे बढ़िया है हम अपना खुद का बीपीसी बनाएंगे और वहाँ चीज़ों को सिक्योरली, ठीक है, ताकि कौन अंदर आए कौन नहीं आएगा, इंटरनेट से कौन एक्सेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम खुद डिसाइड कर सकें, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया यूज़ केस है ना। तो एक समझ में भी आता है कि हाँ, इसलिए हमें प्राइवेट बीपीसी की ज़रूरत पड़ी, है ना, बिकॉज पब्लिक बीपीसी इज़ नॉट रिलायबल। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे क्रिएट बीपीसी करते हैं, ठीक है। बीपीसी मतलब अब हम अपनी खुद की घर बना रहे हैं, खुद की बिल्डिंग बना रहे हैं, और उस बिल्डिंग में हम अपने सर्वर्स रखेंगे, अपने जो डेटाबेस है उसका सर्वर रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने क्या किया, एक कमरे में रख दिया आपका EC2 इंस्टांस, है ना, एक कमरे में रख दिया आपने अपना RDS का डेटाबेस, एक कमरे में रख दिया आपने ग्लू स्क्रिप्ट, एक कमरे में रख दिया आपने S3 बकेट, है ना, ये का इंस्टांस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब बीपीसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे माई बिल्डिंग। मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा एनालॉजी, है ना, माई बिल्डिंग बीपीसी, है ना। ये मैं बिल्डिंग भी बीपीसी थोड़ा एनालॉजी लेके समझ रहा हूँ, चल रहा हूँ, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ सकूँ आपको, ठीक है। अब फिर ये हम चलते हैं, बस मुझे अभी तक इतना ही पता है, तो मैं क्रिएट करता हूँ बीपीसी, फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे ये IPv4 CIDR देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये IPv4 CIDR क्या होता है ना, ये समझते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसके बिना बीपीसी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीपीसी है। अभी हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं और हम देखते हैं कि CIDR क्या होता है, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे सबनेट क्या होता है, ठीक है, और काफ़ी सीधी चीज़। चलिए चलते हैं। तो आप अगर यहाँ पे बीपीसी तुरंत बनाना चाहते हैं, जस्ट आप यहाँ पे 10 पॉइंट मैं अभी बता देता हूँ, 10.0.0.0 यहाँ पे आप लिख सकते हो 16, यानी आपकी यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए CIDR ब्लॉक मस्ट भी 16 to 80 और आपका बीपीसी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्रिएट भी करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बीपीसी देखिए ये क्रिएट हो गया, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे ये चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बीपीसी क्रिएट करते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट CIDR ब्लॉक में और वहाँ पे फिर से हम बीपीसी कनेक्ट करेंगे, ठीक है।